देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी में बवाल मच गया है। देखिए ना, कोई भी काम बगैर पैसों से नहीं होता, कोई काम बगैर मकसद से नहीं होता। देखिए ना, ये उद्योगपति करोड़ों का चंदा देते हैं ना बीजेपी को, तो उसका एक मकसद होगा ना। बगैर मकसद से कोई काम नहीं होता ना। बगैर मकसद से करोड़ों रुपए क्यों देगा? ये छोटे बच्चे को भी समझ में आएगी बात। देखिए ना, एक तरफ तो करोड़ों का पैसा चंदा देते हैं बीजेपी को, सभी पार्टी को, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन है ना, लोगों में, वोटरों को जानकारी होना चाहिए ना, वो क्यों छुपाते हो? इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जानकारी लोगों में होना चाहिए। तो ये ऐतिहासिक फैसला है। आगे डिटेल बताएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी चुनावी बॉन्ड की स्कीम लेकर आई थी और स्कीम के तहत एसबीआई से बॉन्ड्स खरीदे जाते थे। 1000, 10,000 करोड़, 10 करोड़, जितने के चाहें आप खरीद सकते हैं, जितनी बार चाहें खरीद सकते हैं और खरीद कर आप पार्टी को दान दे सकते हैं। और पार्टी को जब आप दान देंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है पार्टी को कि किसने कितनी बार कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। ये इस बॉन्ड का सबसे अहम नियम है। तो इसके तहत याचिका दाखिल की गई। जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई तो भारत सरकार की तरफ से, या यूं कहें मोदी सरकार की तरफ से जवाब निकलकर सामने आया कि हम नहीं बताएंगे कि हमको कितना चंदा कौन दे रहा है, क्योंकि पब्लिक को यह जानने का हक ही नहीं है। क्या कहा गया था पहले सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए। देखिए, खबर में लिखा हुआ है एबीपी की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू, राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार। तो अक्टूबर 2023 में मोदी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि नागरिकों को, पब्लिक को यह जानने का हक नहीं है कि हमें कहां से कितना पैसा मिल रहा है। तो इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ की खंडपीठ, जिसमें 5 जज शामिल थे, उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कहा गया कि जानने का हक है और पूरा का पूरा जो ब्यौरा जानने का हक है, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी तरफ फेवर करते हैं। और कौन कितना पैसा आपको दे रहा है अगर आप नहीं बताएंगे तो आप राजनीतिक दल होने के नाते उसको कितना फेवर कहां पर कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर पता चल जाएगा, पब्लिक को भी पता चलेगा कि कौन कितना चंदा किसको दान दे रहा है, तो पब्लिक भी वोटिंग में उस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। वो समझ सकती है, ये निर्णय ले सकती है आसानी से कि किस पार्टी को वोट करना है, किस पार्टी को वोट नहीं करना है। इसलिए सूचना के अधिकार के नियम के तहत बताना ही होगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड स्कीम को जहां एक तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से एक ही झटके में खत्म कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ इसे असंवैधानिक भी करार दिया गया है। तो असंवैधानिक करार सिर्फ देकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने इतनी सी टिप्पणी करके मोदी सरकार को नहीं छोड़ा, बल्कि जो जो कहा है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार ये बताने के लिए नहीं तैयार है कि उसको कौन सी कंपनी, कौन सा कॉर्पोरेट घराना कितना चंदा दे रहा है और कितनी बार दे रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तो खुशी मना रही थी, 2024 लोकसभा चुनाव आ गया, 2018 के बाद 2019 का भी लोकसभा चुनाव बीत चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे ज्यादा चंदा मिल रहा है, तो बीजेपी को किस बात का दुख होगा? बीजेपी को किसी बात की परेशानी नहीं थी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ऐसा फैसला सुनाएगी। सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाएगी, और तो और ब्यौरा भी मान लेगी कि पिछले 5 सालों में आपको चुनावी बॉन्ड से कितना पैसा किस दल ने दिया है, किस पार्टी ने दिया है और किस कॉर्पोरेट घराने ने दिया है, यह हमें बताया